हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखते हैं। आखिर कौन सी खुन्नस निकाल रहे हैं ट्रंप, क्योंकि टैरिफ अब 50% कर दिया गया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी जवाब देने की कोशिश की है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो चीन भी जाने वाले हैं इस महीने के अंत में। तो ये सब जानेंगे डिटेल में। किस देश के रक्षा और पर्यावरण मंत्री, उनकी मौत हो गई है हेलीकॉप्टर क्रैश में। कश्मीर पर लिखी हुई कई सारी बुक्स पर बैन लगा दिया गया है। कितनी बुक्स है, कौन कौन सी है। वैश्विक प्लास्टिक प्रदूषण संधि, उसके लिए जेनेवा में एक संधि को अंतिम रूप देने की कोशिश की जा रही है। तो कितने देश जुटे हैं, क्या क्या बात है। सेफ्टी इंडेक्स रिपोर्ट आई है 2025 की। भारत का कौन सा सबसे सुरक्षित शहर है। चेस का एक इम्पॉर्टेंट अवार्ड है, यानी कंपटीशन जीत लिया है किसने, वो जानेंगे। और भी कई सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। और इस साल का अब तक का, यानी जनवरी से लेकर जुलाई तक का मैराथन वीडियो अवेलेबल है सरकारी जॉब न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर। अगर आप लोगों ने नहीं देखा ज़रूर देखिएगा, एग्जामिनेशन में काम आएगा। क्वेश्चन होगा, अमेरिकी राष्ट्रपति ने अगस्त 2025 में भारत पर कितना प्रतिशत एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने का ऐलान किया, जैसे कुल टैरिफ हो गया है 50%। आंसर होगा 25% ये कर बढ़ा दिया है फिर से। अभी पिछले 4-5 दिनों के अंतराल में हम लोग ये देख रहे हैं। तो ये न्यूज़ भी आप देख रहे हैं। और भारत सही में तो बहुत सारे देशों पर टैरिफ लागू कर दिया है आज से ही। 25% वाला जो पिछला था वो आज से लागू है, लेकिन अभी जो नया फिर से 25% और कर दिया गया है। तो ये जो है ना वो 27 अगस्त से लागू होगा। ठीक है, आदेश के 21 दिन बाद लागू होगा। अभी 25% है और 27 अगस्त से 50% हो जाएगा। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया और इसमें इन्होंने कहा है कि रूसी तेल की खरीद की वजह से भारत पर ये एक्शन लिया गया है। ओके, तो टोटल टैरिफ कितना है, 50%। इसके बाद फिर क्या हुआ कि ट्रंप से पूछा गया, पत्रकारों ने पूछा कि भारत पर ही सख्ती क्यों, क्योंकि चीन जैसे और भी कई सारे देश हैं जो रूसी तेल को खरीद रहे हैं, यूरोप भी खरीद रहा है। तो इस पर ट्रंप ने कहा कि अभी सिर्फ कुछ ही घंटे हुए हैं और ये न्यूज़ देख रहे हैं आप, और कहा कि कुछ देर और देखिए फिर सेकेंडरी सैंक्शंस आने वाले हैं भारत के खिलाफ। ट्रंप के इस बयान से साफ है कि अमेरिका आने वाले दिनों में भारत के खिलाफ भारत और उन देशों के खिलाफ जो है ना, मतलब भारत समेत सेकेंडरी सैंक्शन भी लगा सकता है जो रूस के साथ व्यवहारिक संबंध में लगे हुए हैं। ओके, इस पर बहुत ही तीखी प्रतिक्रिया की है भारत ने। भारत का जो विदेश मंत्रालय है उसने ये कहा है कि ये कार्रवाई बिल्कुल गलत है। अमेरिका ने हाल ही में भारत के रूस से किए जा रहे तेल आयात को निशाना बनाया और हमने पहले ही साफ कर दिया है कि हम बाज़ार की स्थिति के आधार पर तेल खरीदते हैं और इसका मकसद 140 करोड़ जो भारतीय हैं उनकी जो ऊर्जा सुरक्षा है उसको सुनिश्चित करना है। और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि अमेरिका ने भारत पर अतिरिक्त टैरिफ लगाया है, जबकि कई और देश भी अपने हित में यही काम कर रहे हैं। तो भारत ने दोहराया है कि अमेरिका का जो कदम है वो अनुचित है, नाजायज़ है, गलत है और हम अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए ज़रूरी कदम उठाएंगे। ठीक है, अब ये महत्वपूर्ण बात है। अब एक डेटा आप देख लीजिए कि अमेरिका और भारत के बीच में व्यापार कितना होता है। आप देखिए कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक जो साझेदार है वो अमेरिका है। पहला है चाइना, उसके जस्ट नीचे है अमेरिका। ठीक है, तो अमेरिका से हम जो है ना कारोबार में फ़ायदे में और इसी का वो फ़ायदा उठा रहा है इस वक्त। ठीक है, अगर हम देखेंगे जिसके वजह से जिसका आरोप लगाकर अमेरिका ने या ट्रंप ने भारत पर टैरिफ 50% तक कर दिया है, वो क्या है कि रूस से तेल गैस ये सब खरीद रहे हैं हम। लेकिन जो डेटा है ना CREA का, उसके मुताबिक रूस से पाइपलाइन के ज़रिए जो खरीद है, यूरोपीय संघ अपनी ज़रूरत का 37% खरीदता है, चीन 29% और तुर्की जो है वो 27% खरीदता है। कच्चे तेल की खरीद चीन अपनी ज़रूरत का 47% करता है। भारत ने 2025 में अब तक 38% किया है, यूरोपीय संघ 6% करता है। रूस से LNG की खरीद जो है ना, वो LNG की अगर हम देखेंगे तो ये यूरोपीय संघ जो है वो 50% अपनी ज़रूरत का करता है, खरीदता है। चीन 21% और जापान 19% रूस से खरीदता है। लेकिन इसके बावजूद भारत पर जो प्रेशर है ना वो बहुत ज़्यादा किया हुआ है अमेरिका ने, और ये बड़ा ही अजीब सी स्थिति देखने को मिल रही है। तो आखिर ये खुन्नस है और इसी पर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
बयान भी जारी किया है, जो ये आप वीडियो देख रहे हैं। इसमें उन्होंने क्या कहा है, सुनिए। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मेरे देश के किसानों के लिए, मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है। मतलब इन्होंने ये कहा साफ तौर पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कि हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों, पशुपालकों, मछुआरों और भाई बहनों के लिए उनके हितों के साथ समझौता नहीं कर सकता है और इसके लिए बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूँ। मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए और किसानों के लिए भारत तैयार है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का ये जो बयान है ना, वो ट्रंप के जो दुगुने टैरिफ के ऐलान है, यानी 50%, उससे जोड़कर ये देखा जा रहा है। ठीक है, अब सवाल ये भी होगा कि आखिर एक जो बात फिर एक और कही कि हम क्या करेंगे अगले कुछ वक्त में। इन्होंने कहा कि सेकेंडरी सैंक्शंस लगाएंगे। क्या होते हैं सेकेंडरी सैंक्शंस? ऐसे प्रतिबंध जो सीधे देश पर नहीं लगाए जाते, बल्कि तीसरे देश से उसके व्यापारिक रिश्ते के चलते लगाए जाते हैं। यानी अमेरिका क्या करेगा ना, सीधे भारत को टारगेट नहीं करेगा, बल्कि उन कंपनियों, बैंकों पर सख्ती करेगा जिसके माध्यम से रूस से तेल खरीदा जा रहा है। जैसे तमाम भारत की कंपनियां, रिलायंस है और भी कई सारी कंपनियां हैं, आपका अडानी है, तो अपनी अपनी ज़रूरतों के लिए अलग अलग चीज़ें रूस से मंगा रहे हैं। तो हो सकता है आगे आने वाले वक्त में ये सेकेंडरी जो सैंक्शंस हैं उन कंपनियों पर लगाए जाए। ठीक है, अब सवाल ये होगा कि आखिर ये खुन्नस क्यों है? जो ये मैंने आपको पहले ही ये वाली जो थंबनेल दिखाई है, आखिर क्या है खुन्नस? खुन्नस कई सारी चीज़ों को लेकर है। मामला ये भी है कि अमेरिका ये चाह रहा है मुख्य तौर पर कि उसके जो मिल्क प्रोडक्ट है, फिशरीज़ है और बहुत सारे और भी प्रोडक्ट हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रोडक्ट है, उस पर भारत 0% टैरिफ लगाए। मतलब भारत जो है ना वो वहाँ से मंगवाए और उस पर कोई टैक्स ना ले, ताकि उसका सामान सस्ता हो जाए और यहाँ पर जो यहाँ की इंडस्ट्री है वो तो बर्बाद होगी ही, उसके सामान यहाँ पर खूब बिके। और भारत की जो अर्थव्यवस्था की रीढ़ क्या है? किसान ही तो है। सबसे ज़्यादा रोजगार अगर देखेंगे तो एग्रीकल्चर सेक्टर में है, इसके अलावा पशुपालन में है, फिशरीज़ में है। अगर उस तरफ झटका दे दिया गया, उस अगर फ्री मतलब वहाँ से सामान मंगवाया गया और यहाँ पर फैला दिया गया, तो भारत के जो उत्पादक हैं, भारत के जो किसान, पशुपालक जो दूध वगैरह का उत्पादन कर पा रहे हैं, तो वो सब क्या होगा, वो उसके सामने सस्ता सामान आ जाएगा, तो ऐसे में बिक्री मुश्किल हो जाएगी। इसी बात की बात कही है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कि भाई हम इस पर नहीं झुकने वाले हैं फिलहाल। तो नाम तो नहीं लिया इन्होंने ट्रंप का, लेकिन ये बात कही है। लोकसभा में जो विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी, उन्होंने भी कहा है कि 50% जो टैरिफ है इसको करके अमेरिका जो है ना वो चाल चल रहा है और ये गलत है। ओके, तो ये मामला है। और एक और ये पॉइंट आप देख सकते हैं कि इसी महीने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है ना वो कहाँ जा रहे हैं? वो जा रहे हैं SCO की मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए। ओके, SCO की बैठक में वो हिस्सा लेंगे और चीन की यात्रा की तैयारी चल रही है। शंघाई सहयोग संगठन, वहाँ पर तमाम देशों के लीडर वो मिलेंगे 31 अगस्त और 1 सितंबर को। चीन में कहाँ पर? तियानजिन में, तियानजिन एक जगह है, वहीं पर ये शिखर सम्मेलन, ये समिट आयोजन होने जा रहा है। और उसमें पुतिन भी पहुंच रहे हैं, जिनपिंग भी होंगे चीन के राष्ट्रपति, और भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी होंगे। तो मतलब एक तरह से जो अमेरिका टारगेट कर रहा है ना, 3 जो प्रमुख देश हैं वो एक साथ वहाँ पर खड़े होंगे और द्विपक्षीय त्रिपक्षीय वार्ता भी होने की उम्मीद है पूरी तरीके से। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की ये यात्रा बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि पिछले 7 वर्षों में ये पहली यात्रा होने जा रही है। और ये मीटिंग अमेरिका के साथ जो व्यापार शुल्क और टैरिफ को लेकर जो तनातनी चल रही है
रूस से तेल खरीदने को लेकर जो तनाव है अमेरिका से, उसके बीच ये मुलाकात होगी और ये चर्चा होगी, चीन की यात्रा होगी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ों नज़रिए से इसको देखा जा रहा है। तो ये जो टैरिफ वाला मामला है ना, इसको आप लगातार जो भी अपडेट आ रहे हैं वो सबको देखिए, पढ़िए, क्योंकि एग्जामिनेशंस में जब आपको आपसे पूछा जाएगा, मेंस के एग्जामिनेशन में लिखने को दिया जाएगा, तो ये सारी चीज़ें जब तक आप डेली के डेली या फिर हर हफ्ते अगर चीज़ों को रिवाइज नहीं करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा आपको समझना। ठीक है, इकट्ठा आप समझना चाहेंगे तो बड़ा मुश्किल होगा टैरिफ को समझना। धीरे 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 जो भी अपडेट हो रहे हैं वो सब देखते जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन। और हाँ दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना अभी तक, तो ज़रूर कर लीजिएगा, और बेल आइकन पर आप वहाँ सब्सक्राइब पर ही बटन दबाएंगे ना, तो वहाँ बेल आइकन का भी ऑप्शन आएगा, ऑल कर देंगे तो सारे नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस अफ्रीकी देश के रक्षा मंत्री और पर्यावरण मंत्री की मौत हो गई, उसके अलावा कई सारे सरकारी अधिकारियों की, अगस्त में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में? आंसर होगा घाना। अफ्रीकी देश ये घाना है, और ये न्यूज़ भी देख रहे हैं आप, चूँकि वहाँ के टॉप लीडरशिप में से एक जो है वो अब रक्षा मंत्री, पर्यावरण मंत्री, इन सब की डेथ हुई है, तो इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है ये न्यूज़। ओके, तो ये 6 अगस्त को सैन्य हेलीकॉप्टर था, वो क्रैश कर गया पश्चिम ये अफ्रीका में ही, घाना में। और घाना की सेना ने ये कहा है कि हेलीकॉप्टर सुबह राजधानी जो अकरा है तो वहाँ से उड़ान भरे था, और गोल्ड माइनिंग एरिया है वहाँ पर, उसी तरफ जा रहा था, तभी रडार से गायब हो गया। बाद में इसका मलबा मिला है। ठीक है, उसमें रक्षा मंत्री एडवर्ड ओमान बोमाह और पर्यावरण मंत्री इब्राहिम मुर्तला मोहम्मद, उसके साथ साथ वहाँ के जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं और भी लोग हैं, उनकी डेथ हो गई है। और ये घाना में पिछले 1 दशक में जो हुई दुर्घटना है, विमान दुर्घटना या हवाई दुर्घटना कहिए, हवाई एयर क्रैश, उसमें बड़ी घटना ये देखी जा रही है। और उस घटना के बाद ये देखिए बोरियों में भरकर लाशें जो है ना वो ले जाए जा रहे हैं। घाना कहाँ पर है, एक बार मैप के ज़रिए देख लेते हैं। प्यारा भारत है अपना, और चलते हैं कहाँ, अफ्रीका की ओर। ठीक है, तो घाना जो है ना वो ये वाला है, ये देखिए, ये है घाना कंट्री। ठीक है, ये जो रेड कलर में मैंने कर दिया है, ये इसका राष्ट्रपति हैं जॉन महामा। ठीक है, महामा, जॉन महामा राष्ट्रपति हैं। राजधानी है अकरा। मुद्रा यहाँ पर सैडी चलती है। आबादी 3.5 करोड़ के आसपास है। पड़ोसी देश की बात करेंगे तो यहाँ वाला ये जो है ना वो कोटे डी आइवर है। इधर ऊपर की ओर बुर्किना फासो है, और इस तरफ टोगो है। ठीक है, ये छोटा सा इधर वाला ये टोगो है। ये और समुद्र अगर हम देखेंगे तो गल्फ ऑफ गिनी कहेंगे हम। ठीक है, और ये भारत से जुड़ा हुआ है, मतलब भारत से इस तरह से कनेक्टेड है कि अभी हाल ही में पिछले महीने की बात है जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को घाना के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने सर्वोच्च सम्मान दिया था वहाँ का, ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना, उससे सम्मानित किया था। ठीक है, और एक और करंट अफेयर्स है उससे जुड़ा हुआ कि जुलाई में ही WHO ने घाना को ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया था। अगला क्वेश्चन होगा, जम्मू कश्मीर गृह विभाग ने कश्मीर पर अरुंधति राय सहित कई सारे लेखक, मशहूर लेखकों में नूरानी भी कह सकते हैं, तो उनकी कितनी पुस्तकों के प्रकाशन पर अगस्त 2025 में प्रतिबंध लगा दिया गया है? आंसर का 25, टोटल 25 ऐसी पुस्तकें हैं। और द इंडियन एक्सप्रेस में आप ये न्यूज़ देख रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर का जो गृह विभाग है उसी ने ये आदेश जारी किया है 25 पुस्तकों पर। अरुंधति राय, SG नूरानी, ऐसे बहुत सारे लेखक हैं। तो सरकार का ये कहना है, गवर्नमेंट का ये कहना है कि ये जो बुक्स हैं ना वो अलगाववाद को प्रचारित करती हैं, और इन पुस्तकों में राजनीतिक टिप्पणियाँ, ऐतिहासिक विवरण शामिल हैं। और जैसे कि संविधान विशेषज्ञ नूरानी हैं, उनकी बुक है द कश्मीर डिस्प्यूट 1947 टू 2012। सुमित्रा बोस की किताब है कश्मीर एट द क्रॉस रोड्स, और भी कई सारी किताबें हैं। तो ये इस जो नोटिफिकेशन है ना उसमें ये कहा गया है सरकार के द्वारा कि ये सारी जो बुक है ना वो युवाओं को कट्टरपंथी बनाने में योगदान दे रही है, और जो ऐतिहासिक तथ्य हैं उसको मतलब तोड़ मोड़ के पेश किया जा रहा है। ठीक है, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा है। और बुक्स की पूरी लिस्ट मैंने यहाँ पर दे दी है, 11 ये रहे,
और बाकी लिस्ट ये रहे 25। PDF से आप देख लेना, एक एक कुछ महत्वपूर्ण जो बुक्स हैं, जैसे राइटर हैं A.G. रानी, इनको आप समझ लेना। अनुराधा भसीन की भी किताबें मशहूर रही हैं, अरुंधति रॉय की जो किताबें हैं वो मशहूर हैं। तो कुछ को ध्यान कर लीजिएगा, बाकी चीज़ें एक बार देख लीजिएगा। ओके, अगला क्वेश्चन होगा राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? तो वह है 7 अगस्त को। और थीम क्या है? परंपरा में नवाचार को पिरोना या कहें बुनना। ओके, ये है इस बार की थीम, वेविंग इनोवेशन इनटू ट्रेडिशन। तो ये है इस बार की थीम। और ये भारतीय हथकरघा उद्योग है ना, उसको मतलब आगे बढ़ाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। और ख़ास पर ये जो दिन है ना 7 अगस्त, क्यों है महत्वपूर्ण? क्योंकि 1905 में स्वदेशी आंदोलन को जो ये एक तरह से शुभारंभ हुआ था स्वदेशी आंदोलन का, और जिसने स्वतंत्रता संग्राम में भारत की अस्थायी विरासत और महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो दिखाई दी थी। ओके, तो इसी दिन की शुरुआत जो है ना स्वदेशी आंदोलन से हुई थी। 7 अगस्त 1905 को ब्रिटिश नियंत्रण से भारत को स्वतंत्र कराने के संघर्ष की शुरुआत हुई थी। तो ये सब चीज़ें हैं महत्वपूर्ण हैं। ओके, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दिवस की घोषणा की हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय भाला दिवस कब मनाया जाता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, 7 अगस्त को। क्यों? क्योंकि टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाला फेंक प्रतियोगिता में भारत को गोल्ड मेडल दिलाया था एथलीट नीरज चोपड़ा ने। तो उन्हीं के सम्मान में इस दिवस की घोषणा वो एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने की हुई है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, लेकिन उससे पहले बताऊं कि 72वीं BPSC के लिए उसके एग्जामिनेशंस के लिए फाउंडेशन बैच लॉन्च हो चुका है शार्प लर्निंग ऐप पर। तो आप जाकर देख सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, प्राइसेस बढ़ जाएंगे। 11 अगस्त से क्लासेस शुरू हो रही हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ने ज्वाइन कर लिया है। ओके, और करंट फोर्स शानदार तैयारी करना चाहते हैं तो मेंबरशिप प्लान है, ISPCS मेंबरशिप प्लान है, और दूसरा बेसिक मेंबरशिप प्लान है। उसमें करंट अफेयर्स की शानदार तैयारी हो जाएगी। तो शार्प लर्निंग ऐप, उसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन में है, चेक कर लेना आप। ठीक है, और कोई भी आप अगर कांटेक्ट करना चाहते हैं हमसे किसी तरीके से, तो व्हाट्सएप का लिंक भी दे दिया मैंने, वहाँ पर सीधे आप हमें मैसेज कर सकते हैं। हमारी टीम पूरा मैसेज देखती है। तो क्वेश्चन यहाँ पर होगा, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP की प्रस्तावित वैश्विक प्लास्टिक प्रदूषण संधि के लिए जिनेवा में आयोजित बैठक यानी INC 5.2 में कितने देशों ने हिस्सा लिया है? 180 देशों की ये मीटिंग चल रही है। न्यूज़ तो क्लिपिंग, अच्छा क्लिपिंग नहीं लग पाया है, क्लिपिंग तो मैंने नहीं लग पाया। द हिंदू में, इंडियन एक्सप्रेस में इस पर काफ़ी कुछ प्रकाशित हुआ है। तो ये प्लास्टिक प्रदूषण को रोकने के लिए दुनिया भर के देश जो है ना वो ट्रीटी के लिए बैठे हैं। और ये इंटरनेशनल नेगोशिएशन कमेटी है INC। ये बैठक जो हुई ना, वो बैठक का नाम है INC 5.2। ठीक है, इंटरनेशनल नेगोशिएशन कमेटी, उसकी मीटिंग 5 अगस्त से शुरू हो गई है, 14 अगस्त तक चलेगी जिनेवा में। जो संयुक्त राष्ट्र का जिनेवा में स्थित जो एक और मुख्यालय है ना, वहाँ पर। ओके, और ये आप समझिए प्लास्टिक प्रदूषण को कैसे रोका जाए, तमाम देश कैसे इकट्ठे हों, क्या नियम बनाए जाए, इसी को लेकर ये परिभाषा, नियम, क्या क्या सख्ती की जाए, इन सब चीज़ों को लेकर ना नियम बनाए जा रहे हैं। अब फाइनल नियम बन जाएंगे तब डिटेल पता चलेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर होगा, न्यूम बेओ, उसकी सेफ्टी इंडेक्स रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? इनमें से आबू धाबी है। ठीक है, ये रिपोर्ट आई है, आबू धाबी के बारे में कहा गया है लगातार 9वें वर्ष वैश्विक रूप से सबसे सुरक्षित शहर के तौर पर देखा गया है। ठीक है, देश के तौर पर वैसे दूसरे स्थान पर है UAE। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कि इसी में भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? आंसर होगा मैंगलोर। क्या है? मैंगलोर। और ये रिपोर्ट 5 अगस्त को जारी की गई है। न्यू बेओ इंडेक्स है, ये स्वतंत्र ग्लोबल डेटा प्लेटफॉर्म है, और जो वहाँ रहने वाले जो लोग हैं उनकी सेफ्टी कैसी है, अपराध दर कैसा है, सामाजिक स्थिरता कैसी है, पुलिस पर भरोसा कैसा है, इन सब को देखकर आकलन किया जाता है और ये इंडेक्स में रैंक दी जाती है, नंबर दिए जाते हैं। ठीक है, तो मैंगलोर जो है ना वो सबसे कम अपराध दर है, वहाँ पर मजबूत नागरिक बुनियादी ढांचा है ये इसकी वजह से।
तो भारत का अगर हम देखेंगे तो नंबर 1 ये मैंगलोर है, सेकंड पे वडोदरा, थर्ड पे अहमदाबाद, फोर्थ पे सूरत है, फिर जयपुर, नवी मुंबई, तिरुवनंतपुरम, चेन्नई, पुणे, फिर चंडीगढ़ है। ये पूरी लिस्ट में आपने ये देखा है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन, चेस ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 का चैंपियन कौन बना है? मैग्नस कार्लसन बने हैं, नॉर्वे के खिलाड़ी हैं। तो उन्होंने ये शानदार जीत हासिल की है। ठीक है, तो ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में पहला शतरंज खिताब उन्होंने जीता है। रियाद में ये आयोजन किया गया था, उसी में इन्होंने ये जीत हासिल की है। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कल फिर मिलेंगे ताज़ा तरीन कंटेंट के साथ। पूरी कोशिश होती है कि शानदार कंटेंट आपको दिया जाए। कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, या फिर आप शार्प लर्निंग ऐप पर वहाँ जो फ्री वाला कंटेंट का ऑप्शन है, वहाँ से डेली का फ्री कंटेंट या फ्री पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आप डाउनलोड कर सकते हैं। कल फिर मिलेंगे लेटेस्ट कंटेंट के साथ। ओके, बाय।